This conference will now be recorded. नमस्ते दोस्तों, हम देखते हैं मंडे के लिए आउटलुक। अभी मंडे के लिए आउटलुक देखने के पहले सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट में आज का जो रेशियो है वो 0.9 के आसपास है। वो ये बताता है कि अभी दोनों साइड से या तो बुलिश साइड या तो बेरिश साइड इस हफ्ते का व्यू अभी सुनिश्चित नहीं है। थोड़ा सा बायस पोजीशन वाइज मंदी का है, लेकिन ये पोजीशन किसी साइड भी रोल आउट हो सकता है। तो अब हमें इस हफ्ते ओपन इंटरेस्ट का कोई सहारा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। आप देखोगे 11-12 डिवाइडेड बाय 13-82 करोगे लगभग 0.9 है। आउटलुक थोड़ा सा बेरिश है। वही अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे 790 डिवाइडेड बाय 72, वो भी 0.8 से 0.9 के बीच का है, तो भी डेटा बेरिश है। ये हो गया ओपन इंटरेस्ट का। अभी जो मार्केट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल का है वो 40,000 के आसपास और 39,500, और नीचे में जो मार्केट का सपोर्ट है वो 38,500 और 38,000 के आसपास है। अब इस हफ्ते हमारी एनालिसिस क्या कहती है? बैंक निफ्टी, मैं ज्यादा आपको बैंक निफ्टी का डिटेल में इसलिए बताऊं क्योंकि मैं रात दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूं। 1 मिनट के चार्ट से लेके 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा हर चार्ट पे मैं ट्रेड करता हूं। इसलिए आप देखोगे कि मैं बैंक निफ्टी के बारे में ज्यादा बोलता हूं, मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूं। अब आप देखो, ये जो मार्केट का जो फॉर्मेशन है, जब तक मार्केट 39,800 के ऊपर नहीं चलता है, हम लोगों का व्यू मार्केट में बेरिश साइड में रहेगा पोजिशनल वाइज। अब इस हफ्ते मार्केट का टारगेट कितना आ सकता है? सपोज करो मंडे को मार्केट अगर निगेटिव जाता है तो आपको मार्केट का टारगेट इस हफ्ते का मिलेगा अराउंड ये जो मार्केट का टारगेट आपको मिलेगा अराउंड 38,000 तक नीचे आने की, या 37,500 तक पूरी नीचे आने की संभावना है, प्रोवाइडेड 39,800 क्रॉस नहीं करता है तो। अब व्यू कैसे लोगे? आज का जो लो है, अगर वो लो टूट के वापस उसके अंदर नहीं जाके इस लो के नीचे सरवाइव होता है, तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट का टारगेट आपका 39,800 के आसपास का, 38,000 के आसपास का है। आप एट द मनी पुट, अगर मार्केट कल जाके इसके नीचे क्लोज होता है, जो लेवल है 39,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, तो आपको, सॉरी 39,000 थोड़ा दूर हो गया, आप पकड़ के चलिए 39,200। मार्केट अगर 39,200 के नीचे चलता है, आप 39,000 का पुट बाय कीजिए, और इसका टारगेट है एक्सपायरी तक 1,000 रुपीज। तो दोस्तों 300 रुपया आपका यहाँ पे पूरे चांसेस है 1,000 रुपया हो सकता है। कब? जब 39,200 के नीचे चलता है। स्टॉप लॉस आप रखोगे इसका 50 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट जो रहेगा वो 1,000 रुपए के आसपास तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। अब हम लोग बुलिश व्यू की बात करते हैं। जो आवरली चार्ट में जो फॉर्मेशन बन रही है वो इस तरह की बन रही है। वो ये बताता है मार्केट अगर ये पॉइंट के ऊपर चलता है, जो कि है पॉइंट आपका 39,700, इसके ऊपर चलता है तो आपको थोड़ा सा बुलिश व्यू मिलेगा। इसके लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 39,700 और 39,800। एक बार मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल गया तो ये मार्केट ब्रेकआउट दे देगा,
और इस ब्रेकआउट का टारगेट ये एक्सपायरी तक आ सकता है 40,600 ऊपर के साइड में, 40,500, 40,600। अब आप बोलोगे आप दोनों साइड की व्यू बता रहे हो। ट्रेडिंग करते समय आप जब भी डिसीजन लो दोनों साइड का व्यू दिमाग में रखो। तो आपको है ना कि भाई ये बहुत मार्केट बढ़ गया अब नीचे आएगा, ये नहीं लगना चाहिए। ऊपर में एक्सपायरी तक का टारगेट 40,500, नीचे में एक्सपायरी तक का टारगेट 38,000। ये एकदम दिमाग में फिट कर लो। 4 दिन है आपके पास ट्रेडिंग के, ये 4 दिन में आपको इनमें से कोई ना कोई एक टारगेट मिलेगा। बेरिश व्यू कब लेना है? 39,200 के नीचे मार्केट चलता है तो बेरिश व्यू लेना है, 39,700 के ऊपर चलता है तो बुलिश व्यू लेना है। यही आपको मार्केट में आपको फॉलो करना है। अब आज का अगर आप मार्केट देखो तो आज ना था मार्केट 39,200 के नीचे चला, आज मार्केट का मूवमेंट कम था। लेकिन जैसा हम आपको बताते हैं, मार्केट जब भी कोई ऊपर से 100 वाली लेवल तोड़ता है, जैसा 39,300 की लेवल तोड़ा, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट 39,200, 39,100 की तरफ आएगा। करेक्ट। अगर मार्केट वापस से 100 की लेवल तोड़ता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट 39,200, 39,300 की तरफ आएगा। तो जब आज आप देखोगे मार्केट जब सबसे पहले 39,400 की लेवल तोड़ा तो मार्केट नीचे में 39,200 के पास में आया। वापस जब मार्केट 39,400 की लेवल अपसाइड तोड़ा तो मार्केट 39,500 के पास में गया। तो ये एक आपको एक अंदाजा देता है कि हाँ भाई अगर ये सही हो गया तो आपको 100 पॉइंट मिलना कंपलसरी है। ये हम इंट्राडे में, आप फिर इसमें छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, मैं 1 मिनट से लेके सारे चार्ट देखता हूँ। सो फिर जब भी आपको फॉर्मेशन मिलती है, मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, वीवैप के ऊपर चल रहा है, तो ये एक अच्छा समय होता है जब आप पोजीशन बना सकते हो। तो आपको लेवल कौन सी ध्यान रखनी है? 39,400। अब इसके ऊपर चलने के बाद में पहला इंपॉर्टेंट बॉटम जब 39,400 के ऊपर चला तो वो था ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। फिर जब मार्केट ने ये वाला भी हाई तोड़ दिया तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो आप देखोगे कि आपका जो स्टॉप लॉस था हार्डली 30 पॉइंट का था और टारगेट आप रखो 39,500 का। तो ये मार्केट ने 39,500 टच कर दिया। वैसे ही जैसे ही मार्केट 39,500 के ऊपर चलता है तो आपका बॉटम ये था। लेकिन जब मार्केट वापस अगर इसके अंदर में आता है और कोई नजदीक का, आपको पहला तो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा और ये हिट करता है तो आप इसमें से एग्जिट हो जाओ। फिर 39,500 के नीचे आपको क्या करना है? सेल करना है। टारगेट क्या रहेगा? 400, 300। सो ये मार्केट जैसे ही 39,400 के नीचे चला, ये आपका स्टॉप लॉस बना और ये मार्केट आपको नीचे में 39,400, 39,300, 300 एग्जैक्ट नहीं आया, 39,325 तक है। 100-150 पॉइंट जो भी आपका रिस्क है उसके सामने जो रिवॉर्ड मिलता है वो लेके आप बाहर हो जाओ। देखो ये जो पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ना, ये स्कैल्पिंग के लिए अच्छे हैं। आपको लॉन्ग टर्म व्यू तो देनी है पूरे हफ्ते की, वो मैंने बता दी, और इस तरह से आप स्कैल्पिंग करना चाहिए। हम लोग कंटिन्यूअसली दिन भर स्कैल्पिंग करते हैं। मेरा जो रोजी रोटी है जो मैं स्कैल्पिंग से निकालता हूँ। रोजी रोटी का मतलब है रोज का जो भी, मतलब जब से जैसे कोई जॉब करते हैं तो मेरा जो जॉब है वो स्कैल्पिंग करने का है। मैं दिन भर स्कैल्पिंग करता हूँ। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपका स्कैल्पिंग में 5,000 से 1 लाख रुपए तक रोज का आप आसानी से निकाल सकते हो। कभी 20,000 आएगा, कभी 15,000 आएगा, कभी 30,000 आएगा, कभी 40,000 आएगा। और ये स्कैल्पिंग आपको काफी मदद करती है मार्केट में। मतलब क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, अभी यहाँ पे कॉल लिया, थोड़ा सा मिला निकल गया, कुछ क्वांटिटी इधर निकल गया, कुछ को ट्रेल कर दिया। फिर जब 500 के नीचे चला मार्केट, इधर पुट ले लिया, ये स्टॉप लॉस दिमाग में रख लिया। अब पुट लेने के बाद में सीधा मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट आप मानोगे नहीं, 300 का ऑप्शन हमने बेचा आज 375 में। बीच में कभी कभी बहुत सी बार आप ले लेते हो, और जैसा अभी 39,400 पास लिया, पहले ये स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हो गया। वापस इस पे लिया तो बाद में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जल्दी निकल गए थे, वापस अंदर आ गया तो वापस लिया, वापस अंदर आ गया, वापस निकल गया, वापस लिया, फिर जाके सक्सेस हुआ। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, लेकिन आपको बार बार अटेम्प्ट करते रहना है। 2-3 अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट आपका सही हो जाता है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। जैसे 39,300 की लेवल है, अब यहाँ पे जो टॉप बना वो ये बना, इसके ऊपर आपको मान लेना है, ये आपको स्टॉप लॉस रखना है।
फिर एक बार निकल गया तो टारगेट 39,400, फिर 400 के ऊपर निकला तो 39,500। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं निफ्टी क्या बोल रही है। पोजिशनल वाइज डेटा एनालिसिस करो तो डेटा जो है निफ्टी का भी थोड़ा सा निगेटिव साइड में है, लेकिन हम लोग चार्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी क्या बोल रही है। निफ्टी जब तक वापस एक फिगर रोज देता हूं मैं, जब तक निफ्टी 17,850 इसके ऊपर नहीं चलता है, तब तक आपको हर 50 रुपए के नीचे जब निफ्टी आती है तो आपको सेलिंग करनी है। जैसा अभी यहाँ पे मार्केट 17,000 ये 600 के लेवल है। अब 17,000 जैसे कल भी आपको वीडियो में बोला था, अगर 17,600 के नीचे सस्टेन होता है तो आपको सेल करना है, ये इमीडिएटली आपको ये स्टॉप लॉस रखना है। फिर आपकी 17,500 की लेवल है। अब आज जो 17,500 की लेवल है वो आई नहीं। 17,500 की लेवल सुबह आई थी शायद, एक सेकंड, सुबह आई थी। जब 17,500 की लेवल आई तो मार्केट इमीडिएटली 17,500 के ऊपर चलने लग गया। तो 17,500 के ऊपर चलता है तब तो आपको थोड़ा सा बुलिश आउटलुक मिलेगा 17,600 तक। जैसे ही मार्केट 17,600 के नीचे चलने लग गया तो आपका आउटलुक बेरिश हो गया और इसका टारगेट आपका नीचे में 17,550 और 17,500। ये हो गया इंट्राडे एनालिसिस। अब हम देखते हैं पोजिशनल में हमें बैंक निफ्टी क्या लगता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए पिछले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे में मार्केट कहां तक ऊपर गया था और कहां तक नीचे गया था। तो ये था मार्केट का लो और ये था मार्केट का हाई। तो 614, जनरली 400 पॉइंट से 600 पॉइंट के बीच की रेंज होती है। अब अगर मैं ये 614 पॉइंट कैलकुलेट करूं यहां से, सो लगभग मार्केट का टारगेट आपका आ रहा है 17,000। तो इस एक्सपायरी में आप मार्केट का नीचे में टारगेट देख सकते हो 17,000 तक। अब आप बोलोगे ऊपर में कहां तक देख सकते हो, तो ऊपर में आप मार्केट का टारगेट दे सकते हो 18,100 तक। ये व्यू हो गया, रेंज होगी 18,100 17,000। अब अगर 400 पॉइंट की रेंज बनी तो 17,900 का टारगेट आप देख सकते हो और नीचे में आप देख सकते हो 17,200 17,250, मतलब जो लास्ट इसका लो था उसके आसपास। सो नीचे में निफ्टी का एनालिसिस अगर आप करो तो हमारा रेंज बन के आ रहा है 17,000 से 17,200 के बीच में मार्केट आ सकता है। ऊपर के एनालिसिस करो तो 17,900 से 18,100 के बीच में मार्केट आ सकता है। कैसे निकाला? लास्ट वीक की रेंज 600 थी, हाई माइनस लो। इस वीक की एवरेज रेंज निफ्टी की 400 है। अगर आप 10 दिन का एवरेज लोगे तो दोनों रेंज हम लोग एक रेंज बना ली। सो कभी भी अगर आपको मार्केट में तेजी लगती है तो दिमाग में अगर कॉल लेना है तो आप 17,900 का भी कॉल लोगे या 17,800 का कॉल लीजिए अगर ओटीएम लेना है तो। अगर आपको मंदी लगती है तो 17,300 का पुट लीजिए। सो इस तरह से क्या है, अगर आपका रेंज टारगेट पूरा होता है तो आपका टारगेट अगर अचीव होता है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। समझ में है? तो अब मार्केट में करना क्या है, कल जाके अगर मार्केट 17,600 के ऊपर चलता है तो आप 17,800 का कॉल ले लीजिए। 17,575 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और ये ऑप्शन में जैसे ही अगर हिट हो गया तो निकल जाइए, नहीं तो ये ऑप्शन आपका 3 गुना 4 गुना हो सकता है। स्पॉट लॉस का स्पॉट का रखना है आपको। वैसे ही अगर मार्केट आपका 17,500 के नीचे चलता है तो आप 17,300 का पुट ले लीजिए। 17,525 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस ये पुट का टारगेट आप 3 टाइम्स का आपका टारगेट रखोगे एक्सपायरी तक। सो दोस्तों, जो निफ्टी का लेवल्स बन के आ रहा है वो आ रहा है 17,900 से अपसाइड आपका 18,100, नीचे में 17,300 से 17,100
ये जो टारगेट्स है ये आपको रेंज देती है। अब मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, लाइव मार्केट में अगर मार्केट का ओआई बढ़ रहा है मतलब जब आप डेटा निकालोगे देखोगे ओआई 0.9 है, थोड़ी देर बाद डेटा देखोगे 1 आ गया, थोड़ी बात देखोगे 1.1 आ गया, कई गलती से अगर वापस 0.9 आ रहा है मतलब धोखा है, और ये कंटिन्यूअसली या तो स्टैग्नेंट है या थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट का आउटलुक बुलिश होते जा रहा है, या मार्केट का डेटा उल्टा होने लग गया तो मार्केट का आउटलुक बेरिश होते जा रहा है। और बाकी फिर आप मूविंग एवरेज के सपोर्ट से, टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट से ट्रेंड डिसाइड करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस साइड खेलना है। अभी भी बोल रहा हूं मार्केट ऊपर में थक रहा है, लेकिन जब तक नया रेंज ब्रेकआउट नहीं आ रहा है मार्केट इसी तरह से यही रेंज में गोल गोल घुमाते रहेगा। सो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक। अभी आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि जो हम बैंक निफ्टी के आउटलुक देते हैं उन्हीं आउटलुक पे हम ट्रेड करते हैं, कैरी करने की कोशिश नहीं करते हैं। रोज मैं आपको ये शीट इसलिए बताता हूं क्योंकि देखो ये जब आप शीट देखो तो क्वांटिटी हमारी ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 1 करोड़ का भी टर्नओवर होता है तो खर्चा सिर्फ 9,000 आता है ऑप्शन का टर्नओवर में। अब अगर हमारा 50 लाख का टर्नओवर होता है तो भी 4-5 हजार रुपया खर्चे में जाता है, लेकिन जब हम बाय सेल फटाफट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जीतने की बहुत ज्यादा होती है और मार्केट में बड़ा नुकसान कभी नहीं होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के हम लोग स्कैल्पिंग एज अ करियर चूज किया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां पे आपको लाइव अपडेट्स देते हैं, कैश के स्टॉक देते हैं। अगले हफ्ते के लिए 3 स्टॉक्स हम रेकमेंड कर रहे हैं, टाटा कॉफी, अनंतराज और टाइमेक्स। ये तीनों के कहां पे लेना है, कहां पे बेचना है, इसके लिए एक वीडियो बनेगा कैश स्टॉक का, वो आप जरूर देखिए। थैंक यू।